विजयनगर अंपायर के बारे में यानी कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि विजयनगर जो साम्राज्य है या विजयनगर अंपायर है वो कब बना था, वो किसने बनाया था। तो देखिए, विजयनगर जो अंपायर था ये बना था 1336 यानी कि 1336 AD में। उस समय दिल्ली का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का राजा था। और विजयनगर साम्राज्य है, एम्पायर है, ये बना था 1336 में। अब ये बना कहाँ पे था? ये बना था कर्नाटक के हम्पी। अब देखिए, जो कर्नाटक का जो हम्पी जो शहर है, हम्पी, कर्नाटक का जो हम्पी शहर है, उसके बिल्कुल पास में एक बहुत विशाल विजयनगर साम्राज्य है जो अब खंडर बन चुका है। यानी कि विजयनगर एम्पायर जो है वो हम्पी जो कर्नाटक में पड़ता है उसके बिल्कुल पास में है, जो अब खंडर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आग लगा दी गई थी, इसलिए यहाँ पे ये अब खंडर बन चुका है। ये किसने बनाया था? ये बनाया था हरिहर और बुक्का ने। देखिए यहाँ पे लिखा है हरिहर और बुक्का, ये इसने बनाया था। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं अब यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए, हुआ ऐसा था कि जो दिल्ली के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के जो किंग थे, उन्होंने हरिहर और बुक्का को युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हराने के बाद उसको उन दोनों को बंदी बना लिया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का, जिसने विजयनगर राज्य की बाद में स्थापना की थी, उनको बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद उनको इस्लाम धर्म अपनाने को कहा। जब हरिहर बुक्का ने इस्लाम धर्म अपना लिया, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्नाटक में साउथ इंडिया में अपनी जीत को बढ़ाने के लिए इन दोनों को वहाँ पे भेजा। वहाँ पे जो है विद्यारण जो है, विद्यारण नाम का एक व्यक्ति है, उसने फिर से हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में फिर से तब्दील कर दिया। यानी कि देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को बंदी बनाया, इस्लाम धर्म उनका कर दिया, उसके बाद जो विद्यारण है फिर उसने उनको इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि हरिहर बुक्का को फिर से हिंदू धर्म में कौन लेके आए? विद्यारण। तो चलिए यहाँ पे अब ये था ओवरव्यू। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो कैसा था, क्या इसकी हिस्ट्री है, जानते हैं। देखिए, दिस वाज द मोस्ट फेमस एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया। देखिए, साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम्पायर है विजयनगर का। द विजयनगर एम्पायर लास्टेड फॉर 3 centuries, thus indirectly checking the expansion of Islamic power in the region। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो विजय नगर साम्राज्य है, जो विजयनगर एम्पायर है, वो 3 शताब्दियों तक यानी कि 3 सेंचुरी तक लगातार चला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इस्लामिक पावर भी इस रीजन में देखने को मिलती है। आपको जैसे मैंने बताया ना कि जो विजयनगर साम्राज्य था तो इसकी शुरुआत की थी हरिहर और बुक्का ने। लेकिन देखिए, हरिहर जो बुक्का थे उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म उनका कर दिया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो हरिहर बुक्का थे, मोहम्मद बिन तुगलक के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे इस्लामिक पावर्स देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक अगर इनको ना भेजता तो ये ना तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते और ना ही हमें इस्लामिक पावर यहाँ पे देखने को मिलती। अकॉर्डिंग टू लेजेंड एज वेल एज हिस्टोरिकल सोर्सेज, 2 ब्रदर नेम हरिहर एंड बुक्का। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना हरिहर और बुक्का, यानी कि ये 2 ब्रदर थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया था। अब देखिए इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे संगमा। संगमा यानी कि संगम। अब देखिए, संगम हम कहते हैं ना, संगम वंश। तो संगम जो काल था वो इनके पिता के नाम से पड़ा। अब देखिए, हरिहर और बुक्का ने यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि विजयनगर जो एम्पायर था उसकी स्थापना किसने की थी, किसने बनाया था? वो बनाया था हरिहर और बुक्का ने। हैड फाउंडेड सिटी ऑफ विजयनगर ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए लिखा है तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा जो रिवर है उसके किनारे बनाया था।
यानी कि विजयनगर जो अंपायर है किसने बनाया, हरिहर बुक्का ने। कहाँ बनाया, ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे बनाया। तुंगभद्रा रिवर कहाँ पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको फैक्ट पूछेंगे यहाँ पे। टू फेमस seeds, Madhav Vidyaran and his brother Sayan became the main source of inspiration for the foundation of a Hindu empire in the region। अब देखिए यहाँ पे जो जो दो फेमस सेज हैं, इनकी साधु हैं, इनकी माधव विद्यारण और उनके ब्रदर सयान। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जो विद्यारण थे, इन्होंने ही बुक्का और हरिहर को वापस में हिंदू जो धर्म है उसमें तब्दील किया था। यानी कि देखिए जो अगर हरिहर और बुक्का यहाँ पे आते हैं इस्लाम धर्म अपना के, लेकिन वो वहाँ पे आके फिर विजयनगर हिंदू राज्य की स्थापना करते हैं, तो ये किसके कारण करते हैं, विद्यारण के कारण। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जब हरिहर बुक्का ने इस्लाम धर्म अपनाया था, उसके बाद किसने उनको फिर से हिंदू धर्म में तब्दील किया, तो उसका नाम है विद्यारण। हरिहर बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ द न्यूली फाउंडेड अंपायर। अब देखिए विजयनगर अंपायर जब बना, इसका पहला राजा कौन था, इसका पहला राजा था हरिहर। हालांकि इसकी शुरुआत दोनों ब्रदर ने की थी, हरिहर बुक्का ने, लेकिन इसके पहले राजा बने हरिहर। आफ्टर हिज डेथ बुक्का सक्सीड हिम। हरिहर की डेथ के बाद बुक्का इसके राजा बने। बुक्का सेंट एन इमिसरी टू चाइना इन 1374 एज ए डिप्लोमेटिक मूव। अब देखिए जब बुक्का यहाँ पे जब राजा बनते हैं, उसके बाद देखिए उन्होंने अपना एक दूत भेजा, अपना एक यहाँ पे देखिए इमिसरी का मतलब होता है दूत, ठीक है, राजदूत जिसे कहते हैं, वो भेजा वहाँ पे चाइना में 1374 में, ताकि वहाँ पे वो डिप्लोमेटिक जो पावर बना सके, यानी कि एक अच्छे संबंध बना सके चाइना के साथ। आफ्टर बुक्का डेथ हरिहर टू। अब देखिए जब बुक्का की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो हरिहर टू है, यानी कि जो हरिहर जो इसके भाई थे बुक्का के, उसका जो बेटा है हरिहर टू, वो राजगद्दी पर बैठता है। यहाँ पे देखिए 1-2 इसलिए लिखा जाता है, ऐसा नहीं था कि सचमुच में उनका नाम हरिहर 1 है 2, ऐसा नहीं था। ये हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, उन्होंने आपको जो है आपके जो आसान करने के लिए यहाँ पे लिखा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हरिहर सीधे ही लिख दिया जाए तो यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था वो मर चुके हैं, फिर से दोबारा कैसे आ गए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हरिहर 2 लिखा है कि ताकि वो जान सके कि वो हरिहर के बेटे हैं। ही एक्सपेंडेड हिज डोमेनियंस ही एक्सपेंड हिज डोमेन्स बाय कंकरिंग ऑलमोस्ट द होल ऑफ सदर्न इंडिया इंक्लूडिंग मैसूर, कनार, चिंगलपेट, त्रिचनपल्ली एंड कांचीवरम। अब देखिए जब यहाँ पे हरिहर 2 जब राजा बनते हैं, उसके कारण देखिए कि जो उनका प्रभाव है, यानी कि जो उनका जो डोमेन है, वो मैसूर, कनार या चिंगलपेट, त्रिचनापल्ली, कांचीवरम जो एरिया है, इसके ऊपर वो काफ़ी प्रभाव उसका पड़ा, यानी कि ये इनके कब्जे में था। ए स्टंच वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, हरिहर 2 was fairly tolerant towards the follower of other faith too। अब देखिए जब भगवान शिव के जो कट्टर उपासक होते हैं ना, यानी कि जो हरिहर 2 थे, वो भगवान शिव जो लॉर्ड शिवा है उसके कट्टर उपासक थे, इनकी उनको मानते थे लॉर्ड शिवा को। उसके बाद ये देखिए अन्य धर्मों को भी मानते थे, यानी कि देखिए भगवान शिव को ये मानते तो थे, साथ में क्या था, ये अन्य धर्म को भी मानते थे। ऐसा नहीं था ये धर्म अपना थोपते थे कि हाँ, ऐसा होता था ना कि एक राजा जब किसी धर्म को मानता था तो जनता को भी वो राजा मानना पड़ता था, तो जनता को भी वही धर्म अपनाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं था, ये बाकी धर्मों का भी अच्छे से यहाँ पे उनको सहयोग करते थे। तो खुद तो ये शिव के उपासक थे, साथ में दूसरे धर्म को भी ये मानते थे। उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज राज परमेश्वर। अब देखिए ये विजयनगर एम्पायर के पहले राजा थे जिन्होंने उपाधि धारण की थी, टाइटल धारण किया था महाराजा धीराज राज परमेश्वर का। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किसने राजा धीराज राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो उसका नाम है हरिहर 2। ये विजयनगर एम्पायर के पहले राजा थे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसको आपको टिक मार्क करना होता है। इन 1486 वीर नरसिम्हा ऑफ चंद्रगिरी
टुक ओवर द रेन ऑफ विजय एम्पायर। अब देखिए जब 1486 यानी 1486 आता है, तब जो वीर नरसिम्हा है चंद्रगिरी के उनके अंडर विजयनगर एम्पायर है वो आ जाता है। हिज सन कृष्णदेव। अब देखिए जो वीर नरसिम्हा जो थे चंद्रगिरी के, ये तुल्लभ डायनेस्टी से संबंधित थे। His son Krishnadev Rai has been acclaimed the greatest ruler of Vijayanagar and one of the most famous king of history of India। अब देखिए जो इनके जो बेटे हैं, इनके जो वीर नरसिम्हा है तुल्लभ वंश के, इनके बाद जो देखिए इनके जो बेटे आते हैं कृष्णदेव राय, ये विजयनगर अंपायर के सबसे फेमस, सबसे महान राजा माने जाते हैं। ए ग्रेट वॉरियर, ही ऑलमोस्ट इनवेरेबली वॉन द वॉर्स विच ही वेज थ्रू आउट हिज पीरियड ऑफ किंगशिप। अब देखिए जब कृष्णदेव राय आते हैं, इन्होंने अपने जब तक इनका लाइफ स्पैन रहा, जब तक इनका जीवन काल रहा, तब तक देखिए ये एक बहुत अच्छे वॉरियर के रूप में आते हैं। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ यहाँ पे जीती। ही वॉज नोन टू हैव ट्रीटेड इवन हिज वैनकिस्ट वॉइस विद ऑनर। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जैसे राजा तो थे, इनको देखिए सम्मान भी मिलता था, साथ में इनको ये भी पता था कि इनके जो दुश्मन हैं उनसे कैसे निपटना है। इनकी नीतियाँ जो थी अपने दुश्मनों के बारे में इनको पता था कि इनको कैसे निपटना है, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, इनको अच्छी तरह से आता था। ड्यूरिंग द पीरियड 1511 1514 यानी कि 1511 से 1514 के बीच में ही कैप्चर्ड सदर्न मैसूर, शिव समुद्रम, फोर्टेस्ट एंड रिचर्ड, यानी कि देखिए रायचूर का जो एरिया है कर्नाटक में है ये। सो डिफीटेड गजपति द अर्स्टवाइल किंग ऑफ उड़ीसा एंड कैप्चर उदयगिरी उड़ीसा। अब देखिए जब 1511 1514 का टाइम पीरियड आता है, तब देखिए इन्होंने मैसूर, शिव समुद्रम का एरिया अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद जो कर्नाटक का जो रायचूर है उसको कब्जे में कर लिया। उसके बाद देखिए इन्होंने गजपति को हराया। गजपति कौन थे? गजपति को हराया। उसके बाद देखिए फिर इन्होंने जो उड़ीसा के राजा है उनको हराया, और जो उदयगिरी का जो एरिया है वो भी अपने राज्य में मिला लिया। स्टिल लेटर ही कैप्चर विशाखापट्टनम एंड अबॉलिश द अथॉरिटी ऑफ रूलर ऑफ उड़ीसा। अब देखिए इसके बाद क्या था कि बाद में इन्होंने विशाखापट्टनम का जो एरिया है वो भी अपने कब्जे में किया, और जो उड़ीसा के राजा थे उनकी अथॉरिटी भी वहाँ से ख़त्म कर दी। देखिए क्योंकि ऐसा था कि उड़ीसा के जो राजा थे विशाखापट्टनम पे पहले उनका कब्जा था, लेकिन जब कृष्णदेव राय ने अपना कब्जा कर लिया विशाखापट्टनम पर, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है कि हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वाज डिफीट inflicted on one of the Bahmani rulers Ismail Adil Shah on 19 मार्च 1520। अब देखिए यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कृष्णदेव राय की क्या थी कि उन्होंने जो बहमनी वंश के जो शासक थे, जो राजा थे इस्माइल आदिल शाह, उनको भी हरा दिया। देखिए सबसे ताकतवर जो शासक माने गए थे इस्माइल आदिल शाह, इन्होंने उनको भी हरा दिया कृष्णदेव राय ने। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनकी लाइफ की। दिस लैंडमार्क इवेंट पुट एन एंड टू द मुस्लिम डोमिनेंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अब देखिए जब बहमनी शासक के जो आदिल शाह को इन्होंने हराया, तो इससे ये एक लैंडमार्क बना कि जो डोमिनेंस था ना, जो प्रभाव था सबसे ज़्यादा सदर्न पार्ट पे मुसलमानों का, मुस्लिम का, तो इससे यहाँ पे इनका एंड होना शुरू हो गया। क्योंकि देखिए एक हिंदू राजा जब इस्लामिक राजा को हराता है, तो देखते देखते वहाँ पे क्या है, मुस्लिम जो शासक है, जो राज्य है सदर्न इंडिया में ख़त्म होने शुरू हो गए। ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर्स कृष्णदेव राय स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज अम्पायर एंड इम्प्रूविंग इट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए उसके बाद क्या था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य को, अपने इनकी राज्य को, जो उसका अम्पायर था उसको बढ़ाने की सोची, उसके ऊपर फोकस किया। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी उसका जो प्रशासन था, उसको बहुत ज़्यादा उसमें सुधार करने शुरू किए कि ताकि जो उनका राज्य था विजयनगर अम्पायर वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बन सके। इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन पावर्स। अब देखिए इन्होंने अपने जो आसपास के जो इलाके थे, जैसे देखिए यहाँ पे जो इंडिया के जो बाकी राज्य थे वो, और साथ में जो पुर्तगाली एरिया था, यानी कि जो पुर्तगाली थे, उनके साथ अपने जो रिलेशन थे वो अच्छे संबंध इनकी
दोस्तानापूर्ण संबंध जो बनाने शुरू कर दिए कि ताकि जब टाइम ख़राब आए, जब समय ख़राब आए तो वो उनकी सहायता कर सके। देखिए ऐसा होता है ना, जब हम अपने पड़ोसी के साथ, अपने नेबर्स के साथ बना के रखते हैं तो वो हमारे काम आते हैं। तो इन्होंने भी अपने जो प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया बनाने के लिए उनके साथ दोस्ती कर ली। अब देखिए, ही ग्रांटेड सम कंसेशन टू द पोर्टुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अब देखिए अल्बुकर्क जो है सबसे जो जो पुर्तगाली जो गवर्नर थे अल्बुकर्क, इन्होंने उनको कुछ कंसेशन भी दिया कि ताकि वो जैसे आते थे ना, बाहर से सामान लेके आते थे या कुछ था, तो वो उनको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें कंसेशन देना शुरू कर दिया। अब देखिए अगर इन्होंने उनके साथ जो फ्रेंड रिलेशन बनाए थे तो इनको इतना तो करना ही पड़ता कि ताकि कल को इनको अगर काम पड़े तो वो भी इनकी हेल्प कर सकें। The reign of Krishndev Rai also witnessed tremendous growth and development in the spheres of literature, music, art and culture। अब देखिए जो कृष्णदेव राय थे, इनका जो शासनकाल था, इनका जो राइन था, उसमें देखिए कि हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है लिटरेचर में, म्यूज़िक में, आर्ट और कल्चर में। राय कृष्णदेव राय हिमसेल्फ was accomplished poet, musician, scholar and extremely well versed in संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़। अब देखिए जो कृष्णदेव राय खुद थे वो खुद एक कुशल कवि थे, यानी कि एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, एक खुद विद्वान थे। इनको संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ जो है वो लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती थी। ही पैट्राइज्ड मैनी poets and authors, notably the Astangidhaj ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। अब देखिए जो इनके शासनकाल में देखिए जैसे कई कवि थे, जैसे अष्टदिग्गज जैसे थे। अष्टदिग्गज देखिए जी कौन थे? अष्टदिग्गज पोइट्स ऑफ गिगैटिक स्टैचू। अब देखिए जो एक विशाल कद के जो कवि होते हैं ना, इनकी जो जो महान कवि होते हैं, जैसे कि सब बढ़िया कवि में से एक सबसे बढ़िया कवि जिन्होंने देखिए तेलुगु लैंग्वेज के लिए काफ़ी काम किया था, वो इनके टाइम पे थे। द फेमस स्कॉलर एंड विट तेनाली रामा अडॉन हिज कोर्ट। देखिए एक सीरियल भी आता है तेनाली रामा, वो भी देव राय के साम्राज्य में थे। अब तेनाली रामा जो थे किनके दरबार में थे? ये कृष्णदेव राय के दरबार में ही थे। ड्यूरिंग हिज दिस पीरियड देर वॉज आल्सो ए एक्सपर्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देखिए इनके जो शासनकाल था इसके दौरान क्या हुआ, जो कला वास्तुकला है, इनकी जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचा। आपको बताया ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, फिर इन्होंने सोचा कि हमें अपने अब एम्पायर को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपने एम्पायर के लिए किया। द फेमस विट्ठल स्वामी टेम्पल एंड हजारा टेम्पल both at Hampi, built during his reign and magnificent specimen of Hindu temple architecture executed in the विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखिए जो विट्ठल स्वामी मंदिर है और हज़ारा जो मंदिर है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक के हम्पी में है। ये कब बना था? ये कृष्णदेव राय के टाइम पे बना था। ये सबसे बड़े हिंदू मंदिर थे। देखिए यहाँ पे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, और जो आर्किटेक्चर के साथ साथ देखिए हमें यहाँ पे जो विजयनगर शैली थी, यानी कि जो विजयनगर अंपायर का जो स्टाइल था वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी देखिए ये जो मंदिर थे विट्ठल स्वामी और हजारा, ये कर्नाटक के हम्पी में है। ये बनाए गए हिंदू मंदिर है, लेकिन यहाँ पे हमें विजयनगर स्टाइल देखने को मिलता है। द विजयनगर अंपायर विटनेस द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। अब देखिए जो विजयनगर अंपायर था उनके शासनकाल के दौरान ही जो यूरोपियन ट्रेडर थे, यानी कि जो पोर्टुगीज थे, वो इंडिया में आए। कृष्णदेव राय इनकर्ज्ड फॉरेन ट्रेड विच नेसेसिटेड द यूज़ ऑफ करेंसी। अब देखिए जो कृष्णदेव राय ने ही देखिए विदेशी व्यापार था, जो फॉरेन ट्रेड था, उसको बढ़ावा दिया, तो उनके साथ ही जो विदेशी करेंसी थी वो भी यहाँ पे इस्तेमाल में होने लगी। द कॉइन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वर चीफली मेड विद गोल्ड एंड कॉपर। देखिए जो विजयनगर एम्पायर के जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वो किससे बनते थे? वो गोल्ड और कॉपर के बनते थे। मोस्ट ऑफ द गोल्ड कॉइन कैरिड ए सैक्रेड इमेज ऑन वन साइड एंड द लॉयल लेजेंड ऑन द रिवर्स। अब देखिए जो इनका सिक्का था सोने और तांबे का, तो यहाँ पे देखिए कि एक तरफ यहाँ पे क्या था, एक तरफ यहाँ पे सैक्रेड इमेज थी, यानी कि एक पवित्र छवि होती थी, दूसरी तरफ क्या था, जो शाही लीजेंड यानी कि रॉयल लीजेंड की फ़ोटो बनी होती थी। यानी कि एक तरफ शाही जो राजा की जो होती है ना शाही मुद्रा,
वो बनी होती थी, एक तरफ क्या था, पवित्र छवि बनी होती थी। पवित्र छवि यानी कि किसी भी महान व्यक्ति की, भगवान की ऐसे फ़ोटो बनाई होती थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ सम गोल्ड कॉइन्स बोर द इमेज ऑफ लॉर्ड तिरुपति। देखिए कुछ यहाँ पे सोने के सिक्के हैं, वहाँ पे क्या था, भगवान जो तिरुपति है उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे था इसका विजयनगर का लेक्चर। तो यहाँ पे हमने विजयनगर लेक्चर यहाँ पे ख़त्म किया है कि देखिए छोटा सा लेक्चर है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है इस लेक्चर की। देखिए आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने बनाया था, कब बनाया था, है ना। तो यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कॉमन क्या आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि जो जो बुक्का के पुत्र थे कंपा, ठीक है, बुक्का के जो बेटे थे यानी कि बुक्का सन्स कंपा, बुक्का के बेटे थे कंपा, जो उनकी वाइफ थी, कंपा की वाइफ थी, यानी कि जो बुक्का राजा थे उनका जो बेटा था कंपा, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था गंगा देवी, ठीक है। गंगा देवी जो थी उन्होंने किताब लिखी थी मधुरै विजयम, ठीक है, मधुरै विजयम। मधुरै विजयम नामक एक बुक लिखी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मधुरै विजयम बुक किसने लिखी थी। ये बुक्का के जो पुत्र थे कंपा, उसकी वाइफ ने बुक लिखी थी मधुरै विजयम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इतना मैंने आपको, जितना यूजीसी नेट में आता है मैंने उतना आपको यहाँ पे पढ़ाया है। कर्नाटक है वो गुप्ता और चालुक्य वंश के बीच में आए थे, ठीक है। तो वकाटक वंश इनकी गुप्ता के बाद और चालुक्य से पहले आए थे, आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए वकाटक जो है वो चालुक्य वंश के आने से पहले इन ये वकाटक वंश आया था। इनका राज कहाँ पे था, इनका राज था सेंट्रल इंडिया और डेक्कन इंडिया पे। द फाउंडर ऑफ दिस ब्राह्मण डायनेस्टी वाज विंध्या शक्ति। देखिए इनका जो इनके फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे विंध्या शक्ति। द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग वाज प्रवार सेन वन हु परफॉर्म्ड फॉर अश्वमेध यज्ञ। अब देखिए यहाँ पे जो इनके सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग कौन थे, राजा कौन थे, प्रवर सेन, जिन्होंने देखिए 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ कौन से होते हैं कि जहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में करवाया था, अश्वमेध यज्ञ वो होता है जहाँ पे राजा जो है अपने घोड़े को छोड़ देते हैं, तो घोड़ा जहाँ पे रुकता है जाके, तो वो सारी जगह जहाँ पे घोड़ा जो है दौड़ा था, जहाँ पे जाकर रुकता है, वो सारी जगह जो है वो उस राजा की हो जाती थी। तो वो है अश्वमेध यज्ञ। तो देखिए इन राजा ने 4 यज्ञ करवाए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वकाटक वंश के कौन से राजा थे जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इनके बाद जो राजा आए थे वो थे रुद्रसेन 1, पृथ्वीसेन और रुद्रसेन 2। चंद्रगुप्त 2 मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू द वकाटक किंग रुद्रसेन 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चंद्रगुप्त 2 है, ये चंद्रगुप्त जो 2 है वो चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है, ये गुप्ता वंश वाले हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त 2 ने अपनी बेटी की जो मैरिज है वो रुद्रसेन 2 यानी कि जो वकाटक किंग से रुद्रसेन 2, तो उनके साथ अपनी बेटी की मैरिज की थी। तो क्वेश्चन हो सकता है, बताइए कि चंद्रगुप्त 2 ने अपनी जो बेटी की मैरिज है वकाटक वंश से किस राजा के साथ की थी। तो उनका आंसर है रुद्रसेन 2। रुद्रसेन 2 was succeeded by दिवाकर सेन, दामोदर सेन और प्रवार सेन who composed a प्राकृत वर्क टाइटल सेतुबंधा in glorification of Rama though he was a devote of शिवा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो रुद्रसेन जो 2 है, उनके बाद देखिए जो दिवाकर सेन है, फिर उसके बाद दामोदर सेन, प्रवार सेन, तो इनके बाद ये आए। तो उसके बाद जो प्राकृत जो वर्क है जिसे सेतुबंधा कहते हैं, जो राम के बारे में लिखा गया है और वो शिव को भी डिवोट करते हैं। तो यानी कि ये शिव के भक्त थे, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखिए कि जो सबसे ऊपर हमने पढ़ा था अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जो प्रवार सेन थे उनके बाद आए थे रुद्रसेन 1, पृथ्वीसेन 1, रुद्रसेन 2। रुद्रसेन 2 के बाद आते हैं दिवाकर सेन।
द अभिरास, उसके बाद देखिए आए हैं अभिरास। ऑन द डाउनफॉल ऑफ सतवाहन ऑफ द अभिरा, ईश्वर सेन एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन द नदरन महाराष्ट्र। अब देखिए जो सतवाहन के पतन के बाद इनकी जो सतवाहन वंश था आंध्र प्रदेश में, और उनका महाराष्ट्र के ऊपर भी, नदरन महाराष्ट्र पे भी थोड़ा सा कब्जा था। तो इनके बाद देखिए जो सतवाहन के जब पतन हो गया, जब सतवाहन वंश का अंत हो गया, तो उनके बाद जो अभिरास आए थे, ही स्टार्टेड एन इरा इन AD 249, इट इज़ नोन एज कलोचरी, छेदी और अभिरा इरा। अब देखिए जो इसे जो है वो कलाचौरी छेदी या अभीरा इरा भी कहा जाता है, अभिरास इरा को। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स देयर वर 10 अभिरा किंग्स। फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन इट सीम्स दैट कथिका वाज द फैमिली नेम ऑफ द अभिरास। देखिए पुराणों के अनुसार जो थे अभिरस के जो 10 राजा थे, तो एक शिलालेख यानी कि जो एक देखिए एक इंस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है कि जो कथिका है वो अबीर का, ठीक है, यानी कि जो अभिरास है, जो अभीरा है, जो जो कथिका है वो अभिरास वंश का जो एक पारिवारिक लगता है। यानी कि देखिए जो ऐसा लगता है जो कथिका थे वो अभिरास के जो थे, जो अभिरास थे उनके वंश के ही थे, ऐसा लगता है किसी एक इंस्क्रिप्शन से। तो ये छोटे छोटे राजवंश हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है, तो आएगा तो आप इसे कर देना। तो द शक ऑफ महिष्का, अब देखिए महिष्का के जो शक हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय मन्ना आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहन इन द डेक्कन। देखिए जब सतवाहन वंश का अंत होता है डेक्कन में, उसके बाद जो है वो शक वंश जो है वो आते हैं, इनके जो फाउंडर हैं वो है मना। द ट्राइकुटक, जिसे हम त्रिकुटक भी कह सकते हैं, अपीयर टू बी द फेडेटरी ऑफ द अभिरास फर्स्ट। अब देखिए जो अभिरस जो ये त्रिकुटक हैं, ये सबसे पहले देखिए ये जो फेडेटरी थी अभिरास की, आप देखिए कि जैसे जो गुप्ता वंश की फेडेटरी थी ना, जैसे जो हर्षवर्धन राजा थे जो उनके फादर थे वो गुप्त वंश के फेडेटरी थे, ऐसे देखिए जो त्रिकुटक है ये पहले अभिरास वंश के क्या थे, अभिरास वंश के फेडेटरी थे। फेडेटरी वो होती है जो टैक्स इकट्ठा करता है किसी राजा के लिए। फर्स्ट रूलर वाज इंद्रदत्त हु वाज फॉलोड बाय दहरसेन। अब देखिए इसके पहले राजा थे इंद्रदत्त, उनके बाद आए दहरसेन, फिर आए वयाग्धसेन, फिर मध्यासेन, और उसके बाद अनिरुद्धपुरा was the capital of this kingdom. विक्रमसेन was the last known king of this dynasty। अब देखिए जो विक्रमसेन थे वो उनके सबसे लास्ट वाले राजा थे त्रिकुटक के। तो नेक्स्ट है राष्ट्रकूट, फाउंडर वाज दांती दुर्ग। अब देखिए जो राष्ट्रकूट है इनके फाउंडर कौन थे, दांती दुर्ग थे। ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर चालुक्य ऑफ बदामी। अब देखिए ये कौन थे, यानी कि जो राष्ट्रकूट थे ये कौन थे, एक्चुअली ये थे चालुक्य ऑफ जो बदामी, यानी कि जो बदामी के जो चालुक्य वंश थे ये उनके अंडर जो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। राष्ट्रकूट के बारे में आगे हम थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे अपने 3rd यूनिट में, तो यहाँ पे आपको मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। देयर किंग कृष्णा वन इज़ रिमेंबर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फेमस रॉक कट कैलाशा टेम्पल एट एलोरा। आप देखिए जो इनके किंग थे कृष्णा वन, उनको याद रखा जाता है क्योंकि देखिए एलोरा में उन्होंने एक कैलाश टेम्पल बनाया था, यानी कि एलोरा में एक उन्होंने टेम्पल बनाया था पहाड़ काट कर, तो उनकी वजह से कृष्ण वन को याद किया जाता है। यानी कि सिंपल सा आप कह सकते हैं जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था, कृष्णा वन ने। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द द्रविडियन स्टाइल एंड एलेबरेटरी कर्ड विद फाइन स्कल्पचर। देखिए ये जो मंदिर है वो द्रविडियन स्टाइल में बना था। अब जब भी जहाँ पे बात आए द्रविडियन स्टाइल की, वहाँ पे आप देखिए वो साउथ इंडियन स्टाइल मंदिर की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए द्रविडियन स्टाइल जो है वो साउथ इंडिया की जो मंदिर हैं वो उसी स्टाइल में बने हैं। देयर किंग अमोघ वर्षा इज कंपेयर्ड टू विक्रमादित्य इन गिविंग पेट्रोंगेज टू मैन ऑफ लेटर। ही रोट द फर्स्ट कन्नड़ा पोइट्री नेम कविराज मार्ग एंड परशोत्तर मल्लिका। अब देखिए जो इनके जो राजा है जो अमोघ वर्षा, तो उन्होंने और देखिए जो वो विक्रमादित्य के जैसे ही
उनको माना जाता था, क्योंकि देखिए इन्होंने जो अमोघ वर्षा है, इन्होंने देखिए एक जो कन्नड़ पोइट्री लिखी थी सबसे पहले, जिसका नाम था कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कविराज मार्ग जो है वो किसने लिखी है। ये कन्नड़ा पोइट्री है जो राजा अमोघ वर्षा ने लिखी है। ही बिल्ड द सिटी मान्या खेता एज देयर कैपिटल। देखिए इन्होंने एक सिटी बनाई थी मान्या खेता, तो जिसको बाद में इन्होंने अपनी राजधानी या कैपिटल बनाया। द किंग कृष्णा III सेट अप ए पिलर ऑफ विक्ट्री एंड ए टेम्पल ऑफ रामेश्वरम आफ्टर द डिफीटिंग द चोलास। अब देखिए जो इनके राजा थे, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश के जो कृष्णा III राजा थे, उन्होंने देखिए कि एक मंदिर बनाया था रामेश्वरम में, यानी कि जो रामेश्वरम में जो मंदिर है वो कृष्णा III ने बनाया था। कब बनाया था? जब चोल वंश को हरा दिया था। एज महेश काउंट्स among the most magnificent art creation of India. The three faces represent Shiva as creator, preserver as destroyer, and only Shiva is representing in three face and not Brahma, Vishnu, etc. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रामेश्वरम में जो मंदिर है वहाँ पे शिव के 3 फेस यानी कि त्रिमूर्ति देखिए यहाँ पे बना है। वैसे होते ना कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो त्रिमूर्ति होती है, लेकिन जो रामेश्वरम में मंदिर बनाया गया था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति नहीं थी, वहाँ पे भगवान शिव के ही 3 रूप बताए थे। पहले रूप में उनको क्या बताया था कि वो जो शिव है एज ए क्रिएटर, यानी कि जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है वो क्रिएटर के रूप में दिखाया गया है। फिर बाद में उनको प्रिजर्वर यानी कि दुनिया चलाने वाला ऐसे दिखाया गया है। फिर बाद में उन्हें डेस्ट्रॉयर के रूप में भी दिखाया गया है। यानी कि जो रामेश्वर में मंदिर बनाया था कृष्णा III ने, वो त्रिमूर्ति जो ओरिजिनल त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश वो वैसी नहीं थी, वहाँ पे शिव के ही 3 रूप हैं। सो नेक्स्ट है कलाचुरीस। तो देखिए ये नाम थोड़े से अजीब आपको लगेंगे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत छोटे छोटे राजवंश हैं। इन अर्ली पीरियड द कलोचरीज वर नोन एज हहियास विद माहिष्मती एज देयर कैपिटल। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो कलोचरी है तो इनको हहियास भी कहते हैं, और इनकी जो राजधानी थी वो माहिष्मती थी। तो माहिष्मती वो नहीं है जो बाहुबली मूवी में दिखाया था, वो अलग है, ये कोई और वंश है। कृष्णराज द अर्लीस्ट नोन चीफ ऑफ द डायनेस्टी वाज सक्सीड बाय हिज सन बुद्ध राजा। अब देखिए जो कृष्णराज थे वो इस डायनेस्टी के सबसे पहले चीफ थे, यानी कि जो कृष्णराज थे उन्होंने इस डायनेस्टी को बनाया था। बाद में जो उनके बेटे थे बुद्धराज वो कलोचरी के राजा बने। सो नेक्स्ट है द गंगास आल्सो कॉल्ड छेदांग्स ऑफ ओडिशा। देखिए इन्हें ओडिशा के छेदांग भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया भी था कि बताइए कि किस वंश को ओडिशा के छेदांग कहा जाता है, तो वो है गंगास को। देयर किंग, देखिए ये गंगास जो है ये वंश का नाम है यहाँ पे। देयर किंग नरसिम्हा देवा कंस्ट्रक्ट द सन टेम्पल एंड कोणार्क। तो देखिए जो कोणार्क का जो सूर्य देव का मंदिर है तो वो हमारे इंडिया में देखिए एक ही सूर्य देवता का मंदिर है कोणार्क में, तो उसको किसने बनाया था? नरसिम्हा देव ने, तो वो गंगास वंश के थे। दे किंग अनंत वर्मन गंगा बिल्ड द फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। अब देखिए जो पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो भी इनके राजा अनंत वर्मन ने बनाया है। केसारीस हु यूज टू रूल उड़ीसा बिफोर गंगास बिल्ट द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। देखिए जो लिंगराज टेम्पल है वो भी केसरी ने बनाया था उड़ीसा में जो है। आप देखिए जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है, अगर मैं बात करूँ कोणार्क के मंदिर की, अगर मैं बात करूँ पुरी के टेम्पल भी, और मैं बात करूँ यहाँ पे लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर की, ये गंगा के जो वंश हैं इन्होंने ही